गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने खत्म किया था चैप्टर थीरोन का सूत्र। आज से हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। का परिचय। ठीक है। अब देखो कुछ चीज सुन लो पहले ध्यान से। पॉइंट क्या होता है, एक बिंदु क्या होता है, तो लिखोगे एक बिंदु वह, सुन लो बस ध्यान से, लिखना नहीं है, बुक में लिखा है सबके। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ये है बिंदु, बस इसका कोई भाग है कुछ नहीं, बस एक ऐसे लिया, ऐसे बना के बिंदु हो गया। रेखा, रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है, लंबाई होती है। पर रेखा क्या होता है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती पर लंबाई होती है। लेकिन एक रेखा के बिंदु बहुत सारे होते हैं। कितने बन सकते हैं बिंदु? एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। सीधी रेखा इसलिए बनी है, ये क्या है, बहुत सारे बिंदुओं पे बिल्कुल सपाट बनी ही नहीं बनी है। बिंदुओं को मिलाते ले जाओ, रेखा बनती चली जाएगी। एक पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ क्या होता है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे ये, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक, ये हो गया पृष्ठ। पृष्ठ के किनारे क्या होते हैं, एजेस, इन्हें एज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एज या रेखाएं। ठीक है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये है समतल पृष्ठ। ब्लैक बोर्ड हमने चौक से बनाया है, तो क्या है, ये समतल पृष्ठ है, क्योंकि रेखाओं के साथ समान रूप से समतल एकदम चिपका हुआ है। इसको निकाल सकते हो क्या, देख सकते हो क्या, इसको छू सकते हो क्या, नहीं। तो एक समतल पृष्ठ है, प्लेन सरफेस। अब एक चीज लिख लो, एक बिंदु से, लिखो, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो सीधी सी बात, ये मान लो बिंदु क्या है, ए, ये क्या है, बी। तो एक बिंदु ये, एक बिंदु वो, तो इन दोनों के बीच में क्या की, एक सीधी रेखा खींच ली। तो लिखो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। अब दूसरा लिखो, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे ये रेखा है सिंपल, इसको क्या किया जा सकता है, कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये रेखा है शांत रेखा, इसे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप तक, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। यूक्लिड ने उसे क्या कहा था, यूक्लिड ने उसे कहा था शांत रेखा। क्या कहा था, शांत नहीं, वो शांति वाला शांत नहीं, शांत, शांत रेखा। यूक्लिड ने इसको शांत रेखा के नाम से बताया था। इसको लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को, रेखाखंड को यूक्लिड क्या कहता था, शांत रेखा। किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये सारी बातें यूक्लिड की हैं, ये मैथ्स में थोड़ी सी अलग है। यूक्लिड की जो ज्यामिति थी उसमें इन बातों का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है। लिखा है, तीसरी बात बोलता है वो, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर, किसी चीज को केंद्र मान लो
और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक, मान लो 4 सेंटीमीटर है, हमने इसको यहां पे क्या किया, केंद्र मान लिया, तो यहां से एक सर्कल खींचा जा सकता है। ठीक है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए, इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं और यह दो समकोणों से कम होता है। समकोण क्या होता है? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले है प्रश्नावली 5.1, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ये बताना। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, कारण बताना है, ऐसे नहीं बता दिया सत्य सत्य खत्म खेल, कारण देकर बताना है। पहले में लिखा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। सिंपल सा है क्वेश्चन। पहला, ये रहा बिंदु, ये रहा बिंदु, कह रहे इससे क्या केवल एक रेखा खींच सकते हैं? ना भाई, एक खींच दी, 2 खींच दी, 3 खींच दी, 4 खींच दी, 5, 6, 7, हजारों खींच सकते हैं। जितनी मन करे उतनी खींच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? पहला असत्य। ठीक, तो लिखेंगे साथ में, एक बिंदु से होकर हम अनिश्चित रेखाएं, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। अब लिखा अगला, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब दूसरे में बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है दो बिंदु हैं, एक ये एक ये, इनसे क्या असंख्य रेखाएं जा सकती हैं? एक तो चली गई, अब दूसरी कहां जाएगी? दूसरी क्या ऐसे ले जाओगे? वो रेखा तो रहेगी नहीं, तो केवल एक ही रेखा जा सकती है। ठीक है, तो लिखोगे दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक रेखा हो सकती है। ठीक, तो ये क्या होगा? असत्य। ये भी क्या हुआ? असत्य। फिर अगला है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, तो सही बात है। ये हमने अभी पढ़ाया था तुम लोगों को, बताया था, बताया था। शांत रेखा, जिसे हम रेखाखंड भी कहते हैं, यूक्लिड ने उसका नाम क्या दिया था? शांत रेखा। शांत रेखा को अनिश्चित रूप से कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो सत्य है। तीसरा क्या है? सत्य। फिर आते चौथे पर। चौथा कह रहा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सत्य। दो वृत्त तभी बराबर हो सकते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, बाकी कोई तरीका नहीं है कि दो वृत्त बराबर हो जाए। फिर लिखा आकृति 5.9। 5.9 कहां है भाई? पीछे होगी। आकृति 5.9 है। देखो, ये कुछ बनी है आकृतियां उसमें। एक बनी है AB, एक ऐसे बनी है PQ, ठीक है। फिर एक बनी है XY, ठीक। अब इसमें कह रहा है बेटा, AB बराबर PQ, PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा। कह रहा है AB अगर PQ के बराबर है, AB अगर PQ के बराबर है और PQ XY के बराबर है, तो क्या
ए बी एक्स के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, सीधी सी बात। ये बता रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है, मतलब इसके पास 2 रुपए है तो इसके पास 2 है, और इसके पास 2 है तो इसके पास 2, तो उसके पास बराबर ही हो गया ना। तो ये लाइन इसके बराबर दी गई है और ये लाइन इसके बराबर दी गई है, तो हाँ सत्य है। समझ गए नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। सबकी परिभाषा लिखनी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, इन सबको परिभाषित करना है। लिखोगे? हाँ, कर लोगे अपने आप? हाँ, सुन लो ध्यान से बच्चों, आप लोग घर से करके लाना। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं। समांतर रेखाएं एक ये बनी, एक ये बनी। ये मान लो ए बी है और ये सी बी है। ठीक, तो क्या है? समांतर है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं कहीं पे भी, वो रेखाएं समांतर होती हैं। फिर पूछा गया लंब रेखाएं कौन सी होती हैं? जो परपेंडिकुलर हो कहते हैं। जैसे एक कोई ट्रायंगल बना है, ये बना है, उसमें ये रेखा क्या होगी? लंब। जो वर्टिकली नीचे गिरती है उसे लंब रेखा कहते हैं। फिर बोला गया रेखाखंड, पता है लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट होता है वो रेखाखंड होता है, ए से बी तक जाने वाला। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? पता ही है, जो रेडियस होता है। वर्ग स्क्वायर होता है। तो ये सब घर से लिख के लाना। आज के इतने रखते, बाकी पढ़ाते कल, ठीक है? बाकी सब कल पढ़ाते हैं, इसके आगे कल खत्म कर देंगे।